मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है, मैं लगातार किसी न किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज जो है हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें खासकर क्या बात करेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में और एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, एमीन की बात करेंगे और बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक हम बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आप लोग अधिक से अधिक मेरी क्लास को देखते रहिए और इस क्लास का क्या करें, आनंद लें। चलिए हम बात कर लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो कैसे निर्धारित करेंगे। तो देखिए, पहली जो अभिक्रिया है जिसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैनिजारो अभिक्रिया होता क्या है। तो कहता है कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। क्या नहीं उपस्थित होता है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, तथा सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड और या तथा सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विषमीकरण के असमानुपातन के द्वारा, अभिक्रिया के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। और जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? HCHO, और 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो सांद्र होता है, और ये दोनों आपस में मिल करके जो अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट बनाता है, जिसे HCOONA कहा जाता है। और इसके साथ क्या बनाता है? मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल बनाता है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन में कम से कम मेथिल समूह आबंधित हो, उपस्थित हो। अभिक्रिया द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है एवं मेथिल समूह हेलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो हेलोफॉर्म बनाने की अभिक्रिया है, क्लोरोफॉर्म भी इसी तरह से बनाया जाता है। तो देखिए रिएक्शन हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कार्बन लेते हैं ये वाला, और कम से कम इसमें एक ग्रुप क्या है? मेथिल ग्रुप है। और यही मेथिल ग्रुप जो है सोडियम ऑक्सीहाइलाइड से, देखिए सोडियम ऑक्सीहाइलाइड से NOH से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा। यही किसी क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बोलते हैं। और इसके साथ साथ क्या प्राप्त होता है? CHX3 प्राप्त होता है, जहाँ X क्या है? हाइड्रोजन है, जिसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहते हैं। ये हमारा है। यह जो अभिक्रिया प्राप्त हो, जो X की तरह क्लोरीन रखेंगे तो इसे क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म कह देंगे। ब्रोमीन रखेंगे तो ब्रोमोफॉर्म होगा, और आयोडीन रखेंगे तो आयोडोफॉर्म। तो अब जानते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी है, कैसे क्लोरोफॉर्म प्राप्त है। तो हेलोफॉर्म को ही क्या कहा जाता है? इस तरह से रूप में देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म कहा जाएगा। अब अगली टॉपिक की बात कर लेते हैं, व्यावसायिक रूप से एल्डिहाइड क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें तीन होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO होता है। यह जल फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है जल में अत्यधिक विलय होता है। यह व्यावसायिक रूप से फॉर्मेल्डिहाइड के अगर 40% विलयन ले लें तो 40% विलयन जो होता है उसे फार्मेलिन कहते हैं। पूछ लेगा फार्मेलिन होता क्या है? तो 40% विलयन को क्या कहा जाता है? फार्मेलिन कहा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः कहाँ किया जाता है? शल्य चिकित्सा के उपकरणों को निर्जीवकृत करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें डुबो देते हैं तो उसमें से जितने बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्जीवीकरण कहते हैं। दूसरा होता है एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO होता है। इसका उपयोग दर्पण तथा निद्राकारी औषधियाँ बनाई जाती हैं। देखिए दर्पण बनाएंगे चाहे निद्राकारी औषधियाँ बनाएंगे। निद्राकारी मतलब सोने वाली दवा, जो मेडिसिन होते हैं इसी से बनाया जाता है।
अगला है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, बेंजीन में क्या CHO जोड़ देंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, C6H5CHO कहते हैं। एक ऐसा होता है रंगहीन होता है और तैली होता है, इसकी जो सुगंध होती है बादाम जैसी होती है, एक प्रकार का द्रव होता है। अब बताएंगे अगला जो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करेंगे, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे किया जाएगा। तो दो तरह से विभेद किया जाता है, पहले टालिन अभिकर्मक जो हम पीछे बता चुके हैं, और दूसरा क्या होता है फेलिंग विलयन जो पीछे ही बताए हैं हम भी। तो टालिन अभिकर्मक में जब एल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या देता है, रजत दर्पण देता है, जबकि कीटोन ऐसी कोई क्रिया नहीं देता टालिन अभिकर्मक के साथ। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, फेलिंग विलयन में यह एल्डिहाइड जो होता है लाल अवक्षेप देता है, जबकि कीटोन जो है कोई अभिक्रिया नहीं देता है। तो हमारे क्या था, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद था। यहीं पर हमारा क्या होता है, लेक्चर समाप्त होता है। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस लेक्चर को क्या करेंगे, देखते रहेंगे, एक बार दो बार तीन बार देखिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और सीधे सीधे इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब मिलेंगे कल और इसके आगे बात करेंगे किसी न किसी टॉपिक पर जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।